सो बच्चे लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हमने ये जाना था कि डीएनए से आगे फर्दर सिंथेसाइज होता है आरएनए, जो प्रोटीन बनाना। तो मतलब एक प्रोटीन बनाने के स्टेप से पहले डीएनए आरएनए बनाता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। आरएनए से डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। लेकिन अगर हम पुराना लेक्चर रिकॉल करें तो उसके दौरान हमने ये भी जाना था कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कोई एक ही स्ट्रैंड जो है डीएनए का वो यूज होता है, and that strand, that particular strand which helps in formation of RNA is called as template strand, and the another strand is coding strand. ठीक है। सो ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास डीएनए से बन रहा है आरएनए, और बच्चे डीएनए जो है इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, एंड दैट डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर forms a single stranded RNA. याद रखेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बन रहा है, and that's why only one DNA strand called as template strand forms RNA. जिसे टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, उसे वही बनाता है आरएनए। ठीक है। एंड अनदर स्ट्रैंड जो कि आरएनए नहीं बनाता, जो कोई कोडिंग नहीं, जो कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहा है, उसे कहा जाता है कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल सेम होगी जैसे कि आरएनए में है ना। बस यूरेसिल को छोड़ के थायमिन की जगह यूरेसिल होगा। लेट्स से अगेन हमारे पास एटीजीसी सीक्वेंस है टेम्पलेट स्ट्रैंड का, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का क्या होगा? टीएसीजी, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा डीएनए का। अगर यहां से अगर स्ट्रैंड बन रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड ऊपर वाला था, तो हमारे पास यूएसीजी स्ट्रैंड बनेगा। तो ये आरएनए है बेटा, जो डीएनए से बन रहा है। तो बच्चे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वो ऊपर वाला होगा, नीचे वाला कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसी के कोडिंग इंफॉर्मेशन है हमारे पास आरएनए में, है ना। तो ये डिस्कस किया था हमने। उसके बाद हमने बात की थी कि 3 पर्टिकुलर चीजें जो है और जीन जो है वो रिक्वायर्ड रहते हैं, जो कि बनाते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जिसमें से एक था प्रमोटर, एक टर्मिनेटर, तीसरा स्ट्रक्चरल जीन। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है उसमें पहला है प्रमोटर। प्रमोटर इज अ साइट ऑफ स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि वो साइट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, जहां पे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स बाइंड करते हैं। और वो कौन सा इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है जो ये ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा? वो एक एंजाइम है जिसे कहा जाता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अभी तक हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की बात करते आए हैं, जो कि डीएनए के रेप्लिका बना रहा था। पर बच्चे यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाता है। ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के साथ बाइंड करता है और अल्टीमेटली इसे प्रोसेस करता है। तो बच्चे दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन, जो कन्वर्ट होता है आरएनए में, विच कोड्स फॉर आरएनए। यही पार्ट है जो आरएनए के लिए कोड करेगा। ठीक है। और थर्ड है हमारे पास टर्मिनेटर, साइट ऑफ एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। वो साइट है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाती है, फर्दर आगे कंटिन्यू नहीं होती। ठीक है।
अब बच्चे प्रमोटर जो है वहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रही है। अगेन कैसे, उसका रीजन मैं लिखूं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करेगा, जो डीएनए को यूज करके आरएनए की पॉलीमराइजेशन करवाता है, आरएनए फॉर्म करता है। लेकिन बच्चे इसके लिए जरूरी है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रॉपर्ली अरेंज हो। तो अब हम पूरा डीएनए बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये डीएनए है, ये है 3 प्राइम एंड, ये है 5 प्राइम एंड, एक स्ट्रैंड का, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ये स्ट्रैंड है 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट रहता है ना मुझे, ठीक है। तो बच्चे इसमें से एक स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड होगा। लेट्स से हमारे पास ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है ऊपर वाला, और नीचे वाला कोडिंग स्ट्रैंड है। अब प्रमोटर कहाँ पे होगा, स्ट्रक्चरल जीन कहाँ पे होगा, और टर्मिनेटर कहाँ पे होगा। तो बच्चे प्रमोटर जो है ना वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे होता है। ये प्रमोटर आ गया, यहाँ पे प्रमोटर जीन है ये बच्चे पूरा। यहाँ पे लोडिंग होगी किसकी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की, तो ये प्रमोटर साइट है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पे बाइंड करेगा। क्यों, क्योंकि बच्चे आप खुद ही देखो टेम्पलेट से क्या होने वाली है, कोडिंग होने वाली है। आरएनए किससे बनना है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से। और हमेशा जो फ्रेश न्यूक्लियोटाइड होता है, चाहे वो राइबो न्यूक्लियोटाइड हो चाहे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड हो, कोई भी हो वो हमेशा पहले न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम एंड पे जुड़ेगा, हमेशा 3 प्राइम एंड पे, कभी भी वो 5 प्राइम एंड पे नहीं जुड़ेगा। तो मतलब अगर 5 प्राइम एंड जो है न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पे है, तो 3 प्राइम एंड इस तरीके से एक्सटेंड होगा ना, 3 प्राइम एंड हमेशा इसी तरफ आएगा ना, तो एक्सटेंशन जो है वो इस तरफ होने वाली है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमेशा, चाहे डीएनए बनना हो चाहे आरएनए बनना हो। तो न्यू स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज होगा। तो प्रमोटर अपनी जगह पे है, यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो बाइंड करता है तो इस डायरेक्शन में आरएनए को फॉर्म करेगा, ठीक है। अब बच्चे प्रमोटर जीन के बाद अल्टीमेटली बीच वाला जीन आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चरल जीन, यही आगे कोड होने वाला है प्रमोटर जीन के आगे। और अल्टीमेटली बच्चे स्ट्रक्चरल जीन के एंड पे रहता है हमारे पास टर्मिनेटर जीन। टर्मिनेटर जीन जहां पे टर्मिनेशन हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अगर हम कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से बात करें या फिर आरएनए जो सिंथेसाइज होने वाला है उसके हिसाब से बात करें, तो प्रमोटर किस एंड पे है, प्रमोटर जो है वो 5 प्राइम एंड पे। 5 प्राइम एंड को एक टर्म यूज की जाती है अगर किसी जीन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि जीन के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई चीज 5 प्राइम एंड की तरफ है, कोई सीक्वेंस 5 प्राइम एंड की तरफ है, तो उसे कहा जाता है कि वो अपस्ट्रीम लोकेटेड है, अपस्ट्रीम। अगर 3 प्राइम एंड की तरफ है तो उसे डाउनस्ट्रीम लोकेटेड कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब प्रमोटर जीन अगर कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से देखा जाए ना, तो कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से हमारे पास प्रमोटर जो है वो 5 प्राइम एंड की तरफ है, ठीक है। तो बच्चे 5 प्राइम एंड की तरफ यानी कि अपस्ट्रीम है। ये अपस्ट्रीम टर्म मैं इसलिए बता रही हूँ कि एनसीईआरटी में अपस्ट्रीम टर्म यूज किया गया है, ठीक है। सो प्रमोटर जीन इज लोकेटेड अपस्ट्रीम यानी कि एट 5 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन के हिसाब से वो अपस्ट्रीम लोकेटेड है, एंड दैट टू इन रेफरेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। अगर हम टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात करें, टेम्पलेट स्ट्रैंड के हिसाब से ये डाउनस्ट्रीम, प्रमोटर डाउनस्ट्रीम लोकेटेड है यानी कि 3 प्राइम एंड पे। तो मतलब प्रमोटर जीन जो है इट always remains at 3 prime end of template strand
बट 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड जो हमने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। अब बच्चे जैसे हमने कहा कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर जो है वहां पे क्या बाइंड करेगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये स्ट्रक्चरल जीन को क्या करेगा, कोड करेगा और अल्टीमेटली यहाँ पे आके रुक जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पहले यहाँ पे लोड हो, फिर यहाँ पे कोडिंग करे, फिर यहाँ से डीलोड हो जाए, ठीक है। तो बच्चे अब ये लोडिंग और अनलोडिंग जो है वो कौन करवा रहा है, क्योंकि लोडिंग और अनलोडिंग की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरी चीज मैं ये बता दूं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसको प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान प्राइमर की जरूरत पड़ रही थी ना रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए, इसे जरूरत नहीं होती। तो मैं इसके आगे मेंशन कर देती हूँ, इट डू नॉट रिक्वायर्स प्राइमर फॉर addition of nucleotides. न्यूक्लियोटाइड्स एडिशन के लिए इसको जरूरत नहीं पड़ती बेटा प्राइमर की, ठीक है। तो बच्चे दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसकी लोडिंग और अनलोडिंग से, और किस तरीके से हमारे पास कॉपिंग होती है उसके बारे में बात करेंगे, और फर्दर प्रोसेसिंग कैसे होती है, क्योंकि हमने डीएनए में तो बात नहीं की ना, रेप्लिकेशन बनने के बाद डीएनए की प्रोसेसिंग हुई होगी। तो मुझे डीएनए को प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, डीएनए से जस्ट डीएनए की कॉपी बन रही है। लेकिन बच्चे जब डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है ना, तो यूकैरियोट्स में उसको प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में नहीं, यूकैरियोट्स में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब बच्चे स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, स्टेप्स इन्वॉल्व। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या होता है, इनिशिएशन के दौरान लोडिंग होती है किसकी, ट्रांसक्रिप्शन करवाने वाले एंजाइम और ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, जिसमें से हम यहाँ पे मेनली बात करने वाले हैं आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो इनिशिएशन जो है इट मींस लोडिंग ऑफ RNA polymerase again DNA dependent RNA polymerase at promoter site। याद रखेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कुछ वायरल फैक्टर्स के केस में हो सकता है। अगेन अगर बॉडी में वो फंक्शन करेगा तो अगेन सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो हमारे पास साइलेंसिंग वाला प्रोसेस है, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, तो बच्चे उस दौरान वो वहां पे काम आ सकता है। अदरवाइज नॉर्मल केस में हमारे पास आरएनए की डबल कॉपी बन सकती है, अगेन वो हमारे पास कट हो सकता है बॉडी में, तो इसलिए वो नॉर्मल नहीं बनेगा, हमेशा ये चीज याद रखिए। तो बच्चे क्या है, मैं डीएनए हेलिकल फॉर्म में ले रही हूँ, तो ये डीएनए है नॉर्मल इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से डीएनए है। तो इसका ये है 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड, और ये 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड। अब क्या होगा, जब स्ट्रैंड्स होंगे, स्ट्रैंड्स जो है वो अनजिप होना शुरू हो जाएंगे उस प्राइमर पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पे आरएनए पॉलीमरेज लोड करेगा, वहां से अनजिप होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आरएनए पॉलीमरेज लोड कैसे होगा। बच्चे इसकी लोडिंग के लिए हमें एक फैक्टर रिक्वायर्ड रहता है, और बच्चे उस फैक्टर को कहा जाता है सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर जो है वो बाइंड करता है जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ, तो इसकी लोडिंग होती है। तो इट रिक्वायर्स सिग्मा
फैक्टर, तो लोडिंग के लिए सिग्मा फैक्टर रिक्वायर्ड रहता है। तो लेट्स से दिस इज एन आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज है, अभी ये इंडिविजुअल है, अभी ये वेट कर रहा है लोडिंग के लिए। लोडिंग के लिए क्या हुआ, यहां से आया सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर यहां पे बाइंड किया और उसके बाद इसकी लोडिंग हो गई यहाँ पे। लेट्स से यहाँ पे प्रमोटर साइट है, तो प्रमोटर साइट पे यहाँ पे हो गई इसकी लोडिंग, ठीक है। याद रखेंगे इस स्ट्रैंड पे लोड कर रही हूँ, यहाँ से 3 प्राइम एंड स्टार्ट हो रहा है, लोड इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि इसी की कॉपी बनने वाली है। 3 प्राइम एंड पे होता है ना टेम्पलेट स्ट्रैंड के प्रमोटर, तो 3 प्राइम एंड पे बनाया है, ये 3 प्राइम एंड नीचे वाला स्ट्रैंड, ठीक है। हेलिकल स्ट्रक्चर का ध्यान रखेंगे। तो बच्चे इसकी लोडिंग हो गई यहाँ पे, तो सिग्मा फैक्टर ने आरएनए पॉलीमरेज को लोड करने में हेल्प किया एट प्रमोटर साइट, दैट्स द प्रमोटर साइट, ठीक है। तो हो गया इनिशिएशन कंप्लीट। अब बच्चे दूसरा है इलॉन्गेशन, जैसे मैंने इसी स्टेप में बताया, जहां से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा वहां से अनजिपिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि ताकि आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ सके टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, तो बच्चे इलॉन्गेशन के दौरान पहले अनजिपिंग होगी थोड़ी सी साथ साथ में, और बच्चे साथ में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, तो यहाँ पे एक्सटेंशन होता है ऑफ आरएनए बाय एडिशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के एडिशन की वजह से एक्सटेंशन होगा आरएनए का, and that's done by DNA dependent RNA polymerase, ठीक है। अब बच्चे इसी स्टेप के आगे बढ़ रहा है, हमारे पास ये है 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। यहां से अभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन यहां से ब्रेक हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे लोड हुआ ना, इसको आगे बढ़ना बेटे, तो बच्चे आरएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पे लोड हुआ था, अभी आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे लेट्स से दिस यहाँ तक पहुंच गया। अभी आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा, बढ़ते जा रहा है और चेन बनाते जा रहा है। अब ये चेन जो आरएनए की बन रही है उसका 5 प्राइम एंड 3 होगा, क्योंकि 3 प्राइम एंड पे अभी भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे थे, तो ये बढ़ता जाएगा, ये आरएनए स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से एक्सटेंशन होता जाएगा आगे की तरफ, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा अनजिपिंग होती जाएगी और वापस से जिपिंग हो जाएगी, वापस से बॉन्ड बन जाएगा जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इलॉन्गेशन होता जाता है और आरएनए बनता जाता है विद 5 प्राइम एंड इज रिमेन्स फ्री। तो बच्चे अब और वो रिलीज होता जाएगा आरएनए। और बच्चे थर्ड केस जो है टर्मिनेशन, इस तरीके से इलॉन्गेशन होते होते अल्टीमेटली इस स्ट्रक्चरल जीन की कॉपिंग और स्ट्रक्चरल जीन का की हेल्प से फॉर्मेशन करना आरएनए का वो खत्म होने लग जाता है, और खत्म होता है पर्टिकुलर साइट पे जहां पे टर्मिनेटर साइट होगी, यानी कि टर्मिनेटर जीन होगा। तो इस तरीके से अब हमारे पास एंड तक पहुंच गया, यानी कि यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे टर्मिनेटर जीन, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी टर्मिनेटर जीन हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड देखो जिपिंग हो गया, वापस से बॉन्ड बन गया है, ठीक है। तो बच्चे 3 प्राइम एंड के बाद 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड, ठीक है। अब बच्चे इसके बाद क्या हुआ, ये आरएनए पॉलीमरेज है जो यहाँ पे प्रेजेंट है, काफी लंबा चेन बना चुका है। तो बच्चे जब चेन बनाएगा यहाँ से टर्मिनेशन के बाद ये आरएनए जो बना 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और बच्चे टर्मिनेशन के दौरान एक फैक्टर यहाँ पे आके बाइंड करता है जिसे रो फैक्टर कहा जाता है। तो रो फैक्टर जब यहाँ पे आके बाइंड करेगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज भी रिलीज हो जाता है बेटा,
आरएनए पॉलीमरेज रिलीज तब होता है जब रो फैक्टर इसके साथ रहेगा, रो फैक्टर इसके साथ बाइंड करेगा, यानी कि लोडिंग के लिए हमें चाहिए सिग्मा फैक्टर, अनलोडिंग के लिए रो फैक्टर चाहिए। तो टर्मिनेशन मतलब अनलोडिंग of RNA polymerase using row factor at terminator site or at termination site with release of formed RNA, जो RNA बना है उसका रिलीज के साथ साथ हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगा। तो यहां से हो गया टर्मिनेशन और आरएनए पॉलीमरेज रिलीज हो गया, आरएनए रिलीज हो गया जो हमें चाहिए था। अब बच्चे आरएनए किस केस में बन रहा है, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स के केस, अब वहां पे डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि ऐसे सेम तरीके से आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में भी, आरएनए जो है यूकैरियोट्स में भी बनेगा और प्रोकैरियोट्स में भी बनेगा, लेकिन आरएनए में डिफरेंस कहां पे है, जो आरएनए बन के आता है उसमें क्या डिफरेंस होता है और जो मैच्योर आरएनए है उसमें क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, तो बात करते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक आरएनए की। सो बच्चे अब आरएनए इन प्रोकैरियोट्स, अब बच्चे जो आरएनए प्रोकैरियोट्स में बनेगा वो हमारे पास पॉलीसिस्ट्रॉनिक रहता है। अब बच्चे सिस्ट्रॉनिक मतलब सिस्ट्रॉन क्या होगा, सिस्ट्रॉन बच्चे हमारे पास एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को रिप्रेजेंट करता है सिस्ट्रॉन टर्म, जिसमें एक स्ट्रक्चरल जीन, एक प्रमोटर, एक टर्मिनेटर होता है। तो बच्चे सिस्ट्रॉन क्या है, सिस्ट्रॉन इज अ कोडिंग जीन, सिस्ट्रॉन is a gene capable of coding a polypeptide, सिंगल पॉलीपेप्टाइड की बात हो रही है जिसमें एक स्ट्रक्चरल जीन होगा बेटा, एक स्ट्रक्चरल जीन सिंपल जो एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, उसे सिस्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो जो आरएनए प्रोकैरियोट्स में बनता है दैट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक यानी कि एक ही आरएनए स्ट्रैंड मल्टीपल प्रोटीन्स बना सकता है, सो वन आरएनए स्ट्रैंड कैन फॉर्म मल्टीपल प्रोटीन्स। अब बच्चे इसके बाद ना हम एक टॉपिक लेंगे ट्रांसलेशन के बाद, प्रोटीन फॉर्मेशन के बाद, वो है ऑपेरॉन सिस्टम का। तो बच्चे ये ऑपेरॉन सिस्टम में हमारे पास एक ही जीन से मल्टीपल प्रोटीन्स बनते हुए दिखेंगे आपको। हम प्रोकैरियोटिक रेफरेंस से ऑपेरॉन सिस्टम लेते हैं, तो वहां पे इस चीज को एनालाइज करेंगे आप। उसके बाद दूसरा आरएनए यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में बिल्कुल अपोजिट अरेंजमेंट रहता है। यूकैरियोट्स में जो आरएनए बनता है दैट इज मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक यानी कि सिंगल आरएनए कैन फॉर्म ओनली अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, सिंगल पॉलीपेप्टाइड इज फॉर्म्ड। लेकिन बच्चे इसमें ना एक डिफरेंस है, जो आरएनए होता है ना वो मोनोसिस्ट्रॉनिक तो होता है यूकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में जब आरएनए बनता है ना उसमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड रहते हैं, एंड आरएनए formed during transcription requires processing also। ये प्रोसेसिंग इसके केस में नहीं जरूरत, प्रोकैरियोट्स के केस में रिक्वायर्स प्रोसेसिंग यानी कि मॉडिफिकेशन। तो बच्चे वो प्रोसेसिंग क्या है, अब वो जानना पड़ेगा कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस होती है।
तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग इन यूकेरियोटिक आरएनए, मतलब मोनोसिस्टोनिक तो होगा लेकिन प्रोटीन बनाने से पहले मॉडिफिकेशन चाहिए, तो प्रोसेसिंग इन यूकेरियोटिक आरएनए आफ्टर फॉर्मेशन। तो बच्चे सबसे पहला यूकेरियोटिक आरएनए जो कि फॉर्म हुआ है हैज सम इंटरवीन्ड सीक्वेंस, सब कोडिंग सीक्वेंस, कुछ कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जिनको एक्सॉन्स कहा जाता है। मतलब आरएनए में भी पूरा जो आरएनए है वो कोडिंग नहीं होता जब वो बनता है। और बच्चे वो कोडिंग पार्ट जो आरएनए का है, कोडिंग सीक्वेंसेस जो आरएनए के हैं, जो कि कोई प्रोटीन बनाने वाले हैं मिलकर, उन्हें एक्सॉन्स कहा जाता है। लेकिन वो इनिशियल लेवल पे सेपरेटेड रहते हैं कोई छोटे छोटे नॉन कोडिंग सेगमेंट से, उन्हें इंट्रॉन्स कहा जाता है। तो विच इज separated by small non-coding sequences called as introns, जिन्हें इंट्रॉन्स कहा जाता है। एंड these introns are removed during processing। तो मतलब इंट्रॉन्स को प्रोसेसिंग के दौरान रिमूव किया जाता है, ठीक है। अब बच्चे क्या है, लेट्स से दिस इज एन आरएनए जो अभी बना डीएनए से, आरएनए है जो अभी बना, सिंथेसाइज हुआ है जस्ट। इसके बीच में हमें कुछ सीक्वेंसेस दिख रहे हैं, ये जो रेड कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ये पार्ट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंट्रॉन्स को, ठीक है। तो बच्चे ये इंट्रॉन्स जो है अल्टीमेटली रिमूव कर दिए जाते हैं, इनकी स्प्लाइसिंग कर दी जाती है। तो बच्चे ये आ गया एक्सॉन, मैं ई लिख रही हूं, एक्सॉन्स है ये, ठीक है, और ये आ गया इंट्रॉन्स। सो बच्चे अब क्या किया जाएगा, इंट्रॉन स्प्लाइसिंग की जाएगी, यानी कि इंट्रॉन को कट कर दिया जाएगा, ठीक है, पूरा कट करके रिमूव कर दिया जाएगा, इनकी जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली इंट्रॉन स्प्लाइसिंग के बाद हमारे पास जो बच जाएगा वो ये सीक्वेंस बच जाएगा। यानी कि जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए और मैच्योर आरएनए में एक फर्क ये होता है कि मैच्योर आरएनए में सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स न्यूली फॉर्म्ड RNA, newly synthesized RNA, and this one is matured RNA। लेकिन इतना ही नहीं, इसके बाद थोड़ी और चेंजेस है। ये चेंजेस जो है, और वो फर्दर चेंजेस इसीलिए क्योंकि बच्चे आरएनए जो है वो सिंथेसाइज होगा न्यूक्लियस। हमारे पास रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ऐसे प्रोसेस है जो कि न्यूक्लियस में हो रहे हैं, लेकिन फर्दर का जो प्रोसेस होने वाला है वो होने वाला है साइटोप्लाज्म में, यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन। तो प्रोटीन फॉर्मेशन जो है वो कहां पे हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। तो वो साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन बनाना है, राइबोसोम सारे वहां पे है, आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर जाना पड़ेगा, और जब तक वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है तब तक डिग्रेडेशन के चांसेस नहीं है कि आरएनए के, बिल्कुल है, आरएनए डिग्रेड हो सकता है, कोई भी उसको पहचान के उसको कट कर सकता है। उस चीज से बचाने के लिए ना आरएनए में ये मॉडिफिकेशन की जा रही है। और बच्चे वो मॉडिफिकेशन जो इस ट्रांसपोर्ट के दौरान आरएनए को सबसे ज्यादा बचाती है वो है एडिशन ऑफ मिथाइल गुआनोसिन कैप, 7-methyl guanosine cap at 5' end, 5' end में 7-methyl guanosine cap ऐड की जाती है, एंड 300 to 500 रेजिड्यूज
300 residues nearly of adenine at 3 prime end, और 3 प्राइम एंड में एक पॉली ए टेल बनाई जाती है, फॉर्मिंग पॉली ए टेल। पॉली ए टेल यानी कि मल्टीपल एडेनिन जो है वो 3 प्राइम एंड में ऐड किए जाते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें की जाती है। पहला क्या किया गया, एक कैप ऐड की जाती है और एक कैप जो है वो ऐड की जाती है 5 प्राइम एंड पे, जो कि मिथाइल गुआनोसिन कैप होती है। गुआनोसिन में मिथाइल ग्रुप ऐड किया गया है, फिर उसको 5 प्राइम एंड में डाला गया। और बच्चे 300 रेजिड्यूज के करीब, नियरली आप लिख लो 200 to 300, तो 200 to 300 रेजिड्यूज के करीब जो है एडेनिन के रेजिड्यूज जो है वो ऐड किए जाते हैं 3 प्राइम एंड पे और बना दी जाती है पॉली ए टेल। मतलब ये आया हमारे पास मैच्योर आरएनए जिसमें एक्सॉन नहीं है। ठीक है, तो इसका ये 5 प्राइम एंड है, इसका 3 प्राइम एंड। तो 5 प्राइम एंड में 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप ऐड कर दी है, तो 5 प्राइम एंड में कैप ऐड कर दी है और 3 प्राइम एंड पे एक टेल ऐड कर दी, यानी कि मल्टीपल एडेनिन डाल दिए। इस तरीके से 3 प्राइम एंड है। तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन के बाद अब आरएनए जो है वो इजीली बिना डरे न्यूक्लियस से बाहर जा सकता है साइटोप्लाज्म में, ताकि राइबोसोम के साथ मिलकर अब ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सके। ठीक है, सो ये है मॉडिफिकेशन जो कि आरएनए को बचाने के लिए और आरएनए को मैच्योर करने के लिए की जाती है इन केस ऑफ यूकेरियोट्स ओनली। इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स से ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। करेगा बेटा। So in eukaryotes we have 3 types of RNA polymerase. RNA polymerase 1, RNA polymerase 1 which codes for ribosomal RNA। rRNA मतलब राइबोसोमल RNA, जिसमें से हमारे पास है 28S, 18S RNA और 5.8S rRNA। तीनों तरह के rRNA जो है वो RNA पॉलीमरेज 1 बनाता है। RNA पॉलीमरेज 2 हमारे पास RNA पॉलीमरेज 2 जो है वो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA बनाता है बेटा। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। ठीक है, उसके बाद RNA पॉलीमरेज 3। RNA पॉलीमरेज 3 सबसे पहला तो वो बनाता है ट्रांसफर RNA। उसके बाद स्मॉल न्यूक्लियर RNA, न्यूक्लियर RNA, और उसके बाद 5S rRNA, 5S rRNA यानी कि 5S राइबोसोमल RNA। तो ये हमारे पास बाकी rRNA 28S, 18S, 5.8S rRNA ये पॉलीमरेज 1 बनाएगा, 5S rRNA पॉलीमरेज 3 बनाएगा विद स्मॉल न्यूक्लियर RNA। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA जो है वो RNA पॉलीमरेज 2 बनाएगा। सो दैट्स द अरेंजमेंट। ठीक है, सो यहां से खत्म हो गया बेटा ट्रांसक्रिप्शन, यहां से कंप्लीट हो गया बेटा।